आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। तो चंपा एक सेल में गई है देखो पैंट्स और स्कर्ट को खरीदने के लिए। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। तो उसके फ्रेंड ने पूछा उससे कि उसने कितने पैंट्स को खरीदा है और कितना स्कर्ट को खरीदा है। तो चंपा ने देखो किस वे में आंसर दिया कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन। देखो इसने बोला है जो इसका मेन स्टेटमेंट है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो सबसे पहले देखो यहां तक हम क्या करेंगे, देखो यहीं पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहीं से हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट से हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है ये देखना पड़ेगा। देखो उसने बोला है फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बोट, ठीक है। तो उसने कितने पैंट और कितने स्कर्ट को खरीदे ये हमें फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे यहां से, देखो क्या लेट करेंगे, लेट, यहां से हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स लेट नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है, लेट नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है, लेट नंबर ऑफ पैंट्स। यहां से देखो हम लेट कर लेंगे फाइंड द नंबर ऑफ पैंट्स, उसने बोला है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ पैंट्स को एक्स लेट करेंगे और लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हम यहां से वायलेट करेंगे, ठीक है। अब जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको अंडरलाइन किया है, यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। देखो उसने बोला है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन, तो नंबर ऑफ स्कर्ट को हमने क्या लेट किया है, यहां से वायलेट किया है। अब उसने बोला है कि जो ये वाई है यानी कि नंबर ऑफ स्कर्ट वो टू लेस देन है और ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि देखो नंबर ऑफ पैंट्स का क्या है ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब क्या होगा, देखो टू डबल हो गया और नंबर ऑफ पैंट्स का है यानी कि इनटू कितना हो जाएगा एक्स, और उससे कितना लेस है, देखो टू लेस है, तो ये कितना रहेगा यहाँ से y इज इक्वल टू 2x माइनस टू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखो x और y का वैल्यू निकालने के लिए अगर दो वेरिएबल हैं तो एक और इक्वेशन चाहिए। अब दूसरे इक्वेशन हम देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट से निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है। अब यहां से उसने बोला है कि देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन यानी कि 4 कम है एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो हम देखो इसको कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे, यहां से कैसे इक्वेशन बनाएंगे, यहां से देखो नंबर ऑफ स्कर्ट तो y ही रहेगा। अब उसने बोला है अब देखो नंबर ऑफ पैंट्स का कितना हो गया 4 टाइम्स, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, और 4 लेस है तो यानी कि कितना हो जाएगा 4x माइनस 4। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां से देखो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ग्राफ बनाने के लिए। अब यहां से हम देखो पहले सबसे पहले यहां पर इस इक्वेशन में जो है फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, सबसे पहले हम यहां पर देखो x0 पुट करेंगे, यहां एक बॉक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखो क्या पुट करेंगे हम, x0 पुट करेंगे, देन यहां से किसका वैल्यू निकालेंगे, देन यहां से y निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहां से देखो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन में x0 पुट कर रहा हूं, तो जैसे यहाँ x0 पुट करूंगा तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा -2। अब जैसे यहाँ देखो y0 पुट करूंगा, देखो y0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से x, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो अगर आपको y की वैल्यू निकालने में डिफिकल्टीज आ रही है तो अब यहाँ से पहले आपने x0 पुट किया, अब यहाँ से आप x को 1 पुट कर लो, ठीक है। तो जैसे आप x1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो x को मैंने 1 पुट किया तो y कितना आ गया मेरे पास, y मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड इक्वेशन से देखो कोऑर्डिनेट बनाएंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ठीक है। तो यहां से देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ करेंगे, ये x है और ये y है। देखो अब यहां से देखो x को 0 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, देखो जैसे मैं x0 पुट करूंगा तो y मेरे पास हो जाएगा -4। अब यहां से x1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखो जैसे x को 1 पुट करूंगा तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से y मेरे पास हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास क्या आ गए, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम क्या ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ से
ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये मेरे पास x है और ये कितना हो जाएगा x डैश, ये है y और ये कितना हो जाएगा y डैश। अब आप यहाँ से देख सकते हो, देखो पहले इक्वेशन के देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं जब x जीरो है, ठीक है। x की मैक्सिमम वैल्यू पहले चेक करते हैं, देखो कहाँ तक है, देखो x की वैल्यू 1 तक ही है। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, देखो 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर भी देखो मैक्सिमम वैल्यू 4 तक ही है, -4 तक वैसे तो 1 2 3 4, लेकिन हम 4 तक लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। ये हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। अब देखो यहाँ x जीरो है तो y कितना है -2, तो ये यहाँ पर होगा, देखो x जीरो y -2, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट कितना है, x1 है, y कितना 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे करके देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई यहाँ से, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ से दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब x जीरो है, y कितना है -4, तो y -4 देखो x जीरो y -4 यहाँ पर होगा। फिर y कितना है 0 और x कितना है 1, तो ये भी देखो यहाँ पर होगा। तो ये कैसे जाएगी, देखो लाइन, ये पॉइंट भी यहाँ पर होगा। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से। अब देखो ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर देखो क्या होगा, देखो इस पॉइंट पर यहाँ पर आपका जो x है वो 1 होगा और y है कितना होगा 0, ठीक है। तो यानी कि ये x का वैल्यू है, कोमा ये किसका है y। तो यानी कि x कितना आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 1 आ गया है मेरे पास, और y कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। तो x मेरा क्या था, नंबर ऑफ स्कर्ट, और y कितना है, नंबर ऑफ पेंट से, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। तो सब्स्टिट्यूट से सॉल्व करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है मेरे को सेकंड। तो आइए देखते हैं, देखो इसको हम सब्स्टिट्यूट से क्या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे। तो ये इक्वेशन देखो क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, सेकंड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से इक्वेशन सेकंड से x का वैल्यू निकालूंगा और फर्स्ट में पुट करूंगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट से x का वैल्यू निकालें और उसको सेकंड में पुट करें, या y का वैल्यू फर्स्ट से निकालें उसको सेकंड में पुट करें, या सेकंड से y का वैल्यू निकालें उसको फर्स्ट में पुट करें, ठीक है। तो यानी कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना है और दूसरे इक्वेशन में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो मैं यहाँ से देखो यूज कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से देखो हम क्या कैसे लिखेंगे, देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y इधर जाएगा तो ये माइनस को रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया। तो मैं यहाँ से लिखूंगा, देखो अब मैं इस x के वैल्यू को कहाँ पर पुट करूंगा, फर्स्ट में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखो मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास, सॉरी इसको मेरे को पुट करना है इक्वेशन नंबर, देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है मेरे को, सेकंड में इसको फर्स्ट में पुट करेंगे क्योंकि सेकंड से मैंने x का वैल्यू निकाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब वेरिएबल को एक साथ ऐड कर लेंगे और जो कांस्टेंट है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 21 की कांस्टेंट है,
तो ये देखो दोनों को ऐड करेंगे जब वेरिएबल को, माइनस का 14 माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस के 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। अब ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस के 29y इज इक्वल टू माइनस के 19, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा देखो मेरे पास, y आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू 19/29। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, देखो y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू या तो आप फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में आपके पास x आ जाएगा, तो मैं यहाँ सेकंड में पुट कर रहा हूँ। तो देखो कितना हो जाएगा, देखो ये पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, ठीक है। तो देखो सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा देखो 2 इंटू 19/29 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो एक हो जाएगा मेरे पास x प्लस ये हो जाएगा 38/29 इज इक्वल टू 3। अब इसको देखो ये प्लस का है, 38/29 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29। वन लेट करके एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 29 इंटू 3, ये हो जाएगा 87 माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 38, और अपॉन में कितना आएगा मेरे पास, अपॉन में आएगा डियर स्टूडेंट मेरे पास 29। अब इसको माइनस करेंगे देखो 87 माइनस 38 तो कितना आएगा देखो, यह रहेगा 17 माइनस 8, तो कितना बचेगा मेरे पास 9, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट देखो 7 माइनस 3 कितना आएगा 4, तो 49। तो मेरे पास कितना आ जाएगा देखो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 49/29। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो x का वैल्यू कितना है मेरे पास 49/29 और y कितना आया है 19